Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about Israel versus Palestine. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक एक स्लाइड आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करनी है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड. सबसे पहले आपके सामने मैंने एक क्यूटेशन लिखी हुई है. लेट मी रीड दिस. Oppressed people can't remain oppressed forever. The yearning for freedom eventually manifests itself. जो लोग जिन पे जुल्म किया जा रहा होता है वो हमेशा उस जुल्म में दबकर या प्रेस होकर नहीं रह सकती हैं. आज़ादी की जो ख्वाहिश होती है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं बाहर निकलती है. और यही हुआ है फ़लस्तीनियों के साथ. ठीक है. बहुत अरसे से वो जुल्म बर्दाश्त करते आ रहे थे, लेकिन अब उनकी बस हो गई थी. ठीक है. बहुत सी जगह पर ये सुनने को मिलेगा, भाई कहाँ इसराइल और कहाँ फ़लस्तीन, कोई मुकाबला ही नहीं बनता. लेकिन जब उनको पता है कि भाई वो रोज़ मरते हैं, तो उन्होंने सोचा होगा ना कि क्यों ना एक दफ़ा अच्छी तरह लड़के हम मर जाएं. ठीक है. और वो इस तरह लड़ रही हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता. लाइक उनका बच्चा बच्चा, उनकी एक औरत, हर बंदा वहां पे लड़ रहा है. इस टाइम हर फ़लस्तीनी के हाथ में बंदूक है. किसने मजबूर किया? ये हूथियों ने. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं जी. दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब देखिए, मीडिया जो है ना बहुत जगह पर ना बहुत गलत चीज़ें जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं. जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है. अच्छा, अ वॉर बिटवीन टू स्टेट्स, कि ये जो जंग हो रही है फ़लस्तीन और यहूदियों की, ये बेसिकली दो स्टेट्स की जंग है. टोटली फॉल्स. बिल्कुल गलत है. क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें, जो इसराइल है ना, इसराइल वो फुली सॉवरियन स्टेट है. वहाँ पे फ्री गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, वो अपनी टेक्नोलॉजी उनकी है, इकोनॉमी उनकी हाईली एडवांस है. ठीक है. मिलिट्री सिस्टम उनका एडवांस है, डिफेंस सिस्टम उनका एडवांस है. तो बहुत ही टॉप किस्म की इकोनॉमी में इसराइल इस टाइम आता है. ठीक है. लेकिन अगर हम लोग बात करें फ़लस्तीन की, ठीक है, तो फ़लस्तीन बेसिकली एक फ्री स्टेट नहीं है. क्यों? क्योंकि वो एक ऑक्युपाइड स्टेट है. ठीक है. यहूदियों ने उनको कभी चैन से रहने ही नहीं दिया. उनकी अपनी कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जिनके अपने वहां पर रूल्स होंगे. हाँ, गवर्नमेंट जरूर है. ठीक है. वहां पर अथॉरिटी जरूर है, लेकिन चलती वहां पर यहूदियों की है. ठीक है. वो किसी भी टाइम उनकी मस्जिदों में जाते हैं, उनको मारते हैं, उनको उनकी इबादत करने से रोकते हैं. तो मतलब कि वहां पर जो हाई इन्फ्लुएंस है वो किसके? यहूदियों का है. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा उनका, फ़लस्तीनियों का अपने बॉर्डर्स पे कोई कंट्रोल नहीं है. तीनों तरफ से उनको इसराइल ने घेरा हुआ है. अब देखो इसराइल की पागलपन की हद देखो. इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई गजा के लोग गजा छोड़कर भाग जाएं. कहाँ भागे? तीनों तरफ से, तीन साइड से इसराइल ने उनको घेरा हुआ है. और एक साइड पे समंदर है. अब क्या वो समंदरों में छलांग लगाना शुरू कर दें? ठीक है. तो आप उनको कहाँ भेजेंगे? वो वहां से कहाँ जाए? ठीक है. अच्छा, उसके बाद है जी, नॉट अलाउड टू लिव फ्रीली. ठीक है. जिस तरह के हम पाकिस्तान में अपनी मर्जी से रहते हैं, फ़लस्तीनियों को इतनी इजाज़त ही नहीं है कि वो अपनी मर्जी से वहां पर रह सके. लिविंग अंडर द वर्स्ट काइंड ऑफ रिप्रेशन फॉर मोर देन हाफ अ सेंचुरी. हाफ सेंचुरी से भी ज्यादा टाइम हो चुका है कि वो यहूदियों के अंडर रह रहे हैं. ठीक है. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं अब बोलने लगी हूँ. ऑक्युपाइड गजा स्ट्रिप, जो इस टाइम जो गजा स्ट्रिप है, ठीक है, उसको लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन, ठीक है, मतलब सब दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेल का नाम दिया गया है गजा स्ट्रिप को. ठीक है. जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2.2 मिलियन जो लोग हैं वो रह रहे हैं. कैन यू इमेजिन? 2.2 मिलियन लोग, और रोज ये होती है, उनको तंग करते हैं. वो किस तरह सुकून से रह सकते हैं? ठीक है. वो बंदूकें नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? उनका बच्चा बच्चा बहादुर नहीं होगा तो क्या होगा? उनके बच्चे बच्चे के दिलों में यहूदियों के लिए नफरत नहीं होगी तो फिर क्या होगी? ठीक है. तो ये हो गया क्लियर. ठीक है. अब हम आगे चलते हैं. अच्छा, अब ज़रा हम लोग कंपैरिजन करते हैं इसराइल और फ़लस्तीन का. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे स्टेटस एंड रिकॉग्नाइजेशन को देखेंगे. ठीक है. कि मतलब किसने
इसराइल को एक्सेप्ट किया और किसने फ़लस्तीन को एक्सेप्ट किया। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं इसराइल की, अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो इसराइल इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और इसको एक सोवरियन स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी जो मेंबर स्टेट्स थी यूनाइटेड नेशन की, सब ने इसको रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉक इसके साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। अभी भी स्टिल इसकी बैकिंग कर रहा है वेस्टर्न ब्लॉक। किस किस ने इसराइल को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान ने इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया। और जब यूनाइटेड नेशन ने पार्टीशन की थी फ़लस्तीन की, तब भी उस पर भी पाकिस्तान को एतराज़ था कि भाई ये क्या आपने पार्टीशन कर दी है, ये आपने नाइंसाफ़ी की है फ़लस्तीनियों के साथ, मुसलमानों के साथ, ठीक है। सऊदी अरेबिया ने भी इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया। सिर्फ यूएस ने, ठीक है, यूएस ने अपना एक रोल प्ले किया था कि इसराइल और सऊदी अरेबिया में बायलैटरल निगोशिएशंस जो से हैं उनको स्टार्ट किया जाए, ठीक है। ये बड़ी एक गेम थी यूएस की, ठीक है। और फिर वो स्टार्ट हो गए, ठीक है। लेकिन इस टाइम जो सऊदी अरेबिया है, ठीक है, वॉर के बाद उसने हर तरह की निगोशिएशंस जो से वो इसराइल के साथ ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। उसने कहा कि भाई हम ऐसे नहीं चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं फ़लस्तीन की, ठीक है, तो फ़लस्तीन एज अ स्टेट इट इज़ नॉट यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड, इट हैज़ रिसीव्ड recognition from some countries and non-member observer state at United Nations, ठीक है। सिर्फ चंद स्टेट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अगर मैं G20 स्टेट्स की बात करूं, ठीक है, तो उनमें से 9 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया फ़लस्तीन को। वो कौन कौन सी हैं जी? उसमें ऑस्ट्रिया आ जाएगा, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, यूके एंड यूएस, ठीक है। ये वो स्टेट्स हैं G20 स्टेट्स में से जिन्होंने फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जी गवर्नमेंट की, ठीक है। पहले हम बात करेंगे इसराइल की गवर्नमेंट की, ठीक है। इसराइल पार्लियामेंट अप्रूव प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। इसराइल बेसिकली क्या है जी, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और कैपिटल इसका क्या है जी, जेरूसलम है, ठीक है। और जो फ़लस्तीनी है वो भी कहते हैं कि भाई हमारा ये कैपिटल बनता है, ठीक है। लेकिन जो यहूदी हैं वो ये नहीं मानते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं फ़लस्तीन की, ठीक है, तो फ़लस्तीन में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो ऐसी गवर्नमेंट तो बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन ऐसी गवर्नमेंट नहीं है कि वो हुक्म दे और यहूदी वहां पर एंटर ना हो, ठीक है। मतलब ने बराए नाम की वहां पर गवर्नमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, 2007 से ही, ठीक है, बेसिकली जो फ़लस्तीन थी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। एक एडमिनिस्ट्रेशन जो वो वर्ल्ड बैंक को लीड करिए, दूसरी गजा स्ट्रिप को लीड करिए। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं, मतलब कि वेस्ट बैंक वाली साइड पे, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो किसकी जी, मोहम्मद इब्राहिम की गवर्नमेंट है वहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं गजा स्ट्रिप की बात करूँ तो वहाँ पर हमास जो हैं वो वहाँ पर लीड कर रहे हैं, ठीक है। हमास वही जो इस टाइम लड़ रहे हैं, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं ग्लोबल मिलिट्री रैंक। अगर मैं इस टाइम इसराइल का ग्लोबल मिलिट्री रैंक देखूं तो 2023 में, मतलब कि इस साल 145 कंट्रीज में से इसराइल का जो रैंक है वो है 18, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि अगर मैं पाकिस्तान का रैंक देखूं 145 कंट्रीज में से, तो पाकिस्तान 7वें नंबर पर आता है। मतलब कि पाकिस्तान के पास इसराइल से भी ज़्यादा अच्छे हथियार हैं, ठीक है। इससे भी मज़े की एक बात बताती हूँ कि पाकिस्तान के पास इस टाइम शहीन जो रॉकेट है उसके पास, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी ही है कि पाकिस्तान 12 मिनट के अंदर, सिर्फ 12 मिनट के अंदर इसराइल को तबाह कर सकता है, क्योंकि ये हमारे पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इसराइल ने जो अपनी तैयारी की है मिलिट्री की, ठीक है, वो अपने इर्द गिर्द के स्टेट्स को मद्देनजर रखकर की है, ठीक है। लेकिन हमने जो अपनी प्रिपरेशन की है वो इंडिया को और अपने इर्द गिर्द के स्टेट्स को मद्देनजर रखकर की है, ठीक है। और इंडिया आपको पता है कि बहुत बड़ा है, इसलिए हमने ऐसे मिसाइल्स भी रेडी किए जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थे, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ एक थ्रेट दे देना पाकिस्तान की भाई हम इस तरह कर सकते हैं,
तो हो सकता है कि कोई पॉसिबिलिटी निकल आए इस वॉर के स्टॉप होने की, या शायद थोड़ा सा इसराइल इस चीज़ को कंसीडर करे। लेकिन ऐसा कोई थ्रेट इस टाइम पाकिस्तान ने नहीं दिया इसराइल को, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर फ़लस्तीन की ग्लोबल मिलिट्री रैंक की, तो फ़लस्तीन का कोई ग्लोबल मिलिट्री रैंक नहीं है, कोई भी नहीं है। अच्छा, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो इस टाइम 2023 के मुताबिक इसराइल की जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.73 मिलियन है, ठीक है। और करंट पॉपुलेशन जो फ़लस्तीन की है वो कितनी है जी, 5.37 मिलियन, ठीक है। 5 मिलियन से ज़्यादा, ठीक है। और इसराइल की 9 मिलियन से ज़्यादा। अच्छा, अब अगर मैं जीडीपी की बात करूं, ठीक है, तो जो जीडीपी है इसराइल का, ठीक है, वो बेसिकली है जी 564 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। कितने, 564 बिलियन डॉलर्स। फ़लस्तीन की जीडीपी की बात करूं तो वो है जी जस्ट 17.96 बिलियन डॉलर्स, जस्ट 17.96, जस्ट, ठीक है। कहाँ पर 564 बिलियन डॉलर्स और कहाँ पर जस्ट 17, ठीक है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है सच इनका। अब मैं अगर इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करूं तो थोड़ा सा 2023 में एक इकोनॉमिक चैलेंज नजर आया इसराइल को। उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 2.5% कम रही 2023 में, ठीक है। और वैसे जो इसराइल है वो डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड इकोनॉमी का मालिक है, ठीक है। और इनोवेशन एंड रोबस्ट हाई टेक सेक्टर उसके पास है, ठीक है। और इसके अलावा उसके पास, इसराइल के पास इस तरह का एक नेटवर्क है कि उसने अपने पूरे मुल्क में वो बिछाया हुआ है वो नेटवर्क, कि अगर कोई भी रॉकेट उसमें आएगा, वो जो नेटवर्क है, ठीक है, डिफेंस नेटवर्क, वो फौरन से उस रॉकेट को हवा में फायर कर देगा, ठीक है। और इवन कि अमेरिका भी ये ख्वाहिश करते हैं कि हमारे पास भी इस तरह का एक डिफेंस नेटवर्क हो कि हम अपने पूरे मुल्क को इस तरह सिक्योर कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक चैलेंजेस, ठीक है, तो डेफिनेटली फ़लस्तीन जो खुद मुख्तार स्टेट नहीं है, वहाँ पे बहुत से इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वहाँ पर, फॉरेन एड जो उन पे वो डिपेंड कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और इस टाइम जो सिचुएशन है, ठीक है, वो इसराइल ने उनको टोटली सील ऑफ कर दी है, ना कोई फ्यूल, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना वाटर। तो उनका बहुत बुरा इस टाइम हाल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोग के सामने कंपैरिजन रखा था इसराइल और फ़लस्तीन का। बहुत से स्टूडेंट्स के टेक्स्ट आ रहे थे कि भाई थोड़ा सा बताएं, कंपैरिजन करें कि इन दोनों में मुकाबला किस तरह का हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो हमास मुजाहिदीन है वो बहुत परफेक्टली लड़ रहे हैं, ठीक है। और हिजबुल्लाह जो उनसे है, ठीक है। देखिए, नो डाउट जो हिजबुल्लाह है वो एक शिया ग्रुप है, ठीक है, मुजाहिदीन का। अगर हम दूसरी तरफ देखें जो हमास है, ठीक है, वो भी मतलब कि वो एक सुन्नी ग्रुप है मुजाहिदीन का, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग देखो इस टाइम दोनों इकट्ठे हो गए हैं, यहूदियों के खिलाफ दोनों इकट्ठे हो चुके हैं इस टाइम, ठीक है। सो this is all about Israel versus Palestine. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।